पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। इस बार प्रीता ने मेरे बेटे के साथ जो किया ना, मैं कभी नहीं भूल सकती और ना ही कभी उसे माफ करूंगी। माफी तो मुझे आपसे चाहिए। आपने मुझे कितनी बार अलर्ट किया कि भाभी वो लड़की सही नहीं है, मनहूस है, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी। आप भाभी प्लीज 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 माफी मत मांगिए मुझसे आप, प्लीज। वैसे मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी राखी मम, आप बिल्कुल सही है। करण जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ उस प्रीता की वजह से। मुझे लगा था मैं कुछ कहूंगी तो आप लोग मुझे गलत समझेंगे, बट जो सच है वो तो सच है ना। नहीं निधि बेटा, ऐसे मत कहो। हम तुझे कभी गलत नहीं समझेंगे, कभी नहीं, क्योंकि अब सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ भाभी कि आपको ये समझ में आ गया कि प्रीता हमारे लिए मनहूस है, इस फैमिली के लिए मनहूस है। प्रीता की वजह से ही मेरी बेटी कृतिका और ऋषभ की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं हर बार सबको कहती रही, लेकिन तब मेरी बात कोई नहीं मानता था। अब आप मेरी बात मानती है ना? प्लीज प्लीज चेंज मत करिएगा। अब आपको मेरी बात समझ में आई है ना? प्रीता हमारी फैमिली के लिए मनहूस है, कोई काला साया है भाभी। मॉम मॉम मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपको प्रीता के बारे में कुछ बताना है, प्लीज। अभी तक तेरा ये प्रीता पुराण खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा ना, मैं प्रीता के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। एक बार जो कह दिया सो कह दिया। मॉम को प्रीता के बारे में सच कैसे बताऊं? मॉम को पहले से इतना गुस्सा आया हुआ है कि अगर मैंने प्रीता के बारे में कुछ भी बताया तो वो गलत ही समझेंगी। क्या करूं मैं? ये सही वक्त नहीं है। आई थिंक अभी मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। जब सही वक्त आएगा तभी मॉम से प्रीता के बारे में बात करूंगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अब राजवीर, एट प्रेजेंट जो कुछ भी हो रहा है ना, वो शौर्य को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। देखो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें ना कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तुम काव्या को अपनी बहन मानते हो, राइट? ऐसे ही शौर्य भी काव्या का भाई है, उसका भी उस पर उतना ही हक है। हाँ है, मगर शौर्य वो हक, वो अच्छाई और वो रिश्ते नाते डिजर्व ही नहीं करता है। तुम्हारा ये ब्रूड बिहेवियर ये अच्छी बात नहीं है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। और शौर्य अच्छाई डिजर्व भी नहीं करता है शनाया। ओके, इसीलिए मुझे तुमसे लूथराज और उनकी फैमिली के बारे में बात करनी थी। लूथराज फैमिली यानी कि शौर्य करण सर का बेटा है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ करण सर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो ना? और एक चीज, तुम आई गेस शौर्य को करण सर की नजरों में गिराने की कोशिश कर रहे हो, राइट? चला एक सेकंड, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी को इम्प्रेस करने की ना कोशिश कर रहा हूँ, ना कभी करूंगा, और ना मैंने कभी की है। कम ऑन राजवीर, देखो तुम बात समझ नहीं रहे हो। शनाया प्लीज प्लीज मुझे ना अकेला छोड़ दो, बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे अपने आप के साथ टाइम बिताना है, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा ये रूड बिहेवियर ना तुम्हें कहीं लेके नहीं जाएगा। दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। शनाया आई एम रियली सॉरी, बट मुझे प्लीज अकेले रहना है। हम बाद में बात करते हैं ना। प्लीज प्लीज लीव मी अलोन। अरे ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? आई मीन, इसको देख के तो ऐसा लगता है ये भी लूथरास में से कोई एक है।
अरे भाई साहब सुनिए, हमें ना एक लॉक खुलवाना है, तो चलो हमारे साथ, चलो जल्दी। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता। ये देखो, अब तो चलोगे? नहीं, मैंने कहा ना, मैं नहीं आ सकता। और पैसे चाहिए तो बताओ ना, मिलेंगे तुम्हें। बात पैसों का नहीं है साहब, रात बहुत हो गई है, मुझे घर जाना है, बीवी बच्चे खाने पे इंतजार कर रहे हैं। देखो, डबल पैसे मिलेंगे, चलो। नहीं, मैं नहीं आ सकता। ऐसे कैसे नहीं आ सकते तुम? ना मैं सुनता नहीं और ना बोलने वालों को मैं छोड़ता नहीं। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? चलो और अपना काम करो, काम के पैसे भी मिलेंगे, नाटक मत करो, समझे? और तुम्हारा हाथ इसलिए बांधा है ताकि तुम यहाँ पर शोर ना करो। घर जाने के बाद खोल दूंगा और वहां पर तमाशा करने की सोचना भी मत। देखो, हो सकता है तुम शोर ना मचाओ, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते ना। और फिर ब्रो ने बोला जरूरत है तो है, वैसे नहीं तो ऐसे, चलना तो पड़ेगा। एंड यू नो व्हाट, तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हारी जरूरत है तो तुम्हारा काम करवाएंगे और तुम्हें पैसे देंगे। घर जाना, डबल खाना खाना, जो करना है करना है यार। चलो। चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई रीजन के, बिना आर्ग्यूमेंट के माँ जो कहती हैं माँ की बात सुननी चाहिए और माँ की साइड लेनी चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों? इस दुनिया में माँ और बच्चे से बड़ा कोई रिश्ता होता है क्या? नहीं ना। जितना प्यार माँ अपने बच्चे से करती है ना, उतना प्यार तो कोई कभी नहीं कर सकता है। तो बच्चे का तो ये धर्म बनता है कि वो हमेशा अपनी माँ से प्यार करे, माँ की रिस्पेक्ट करे, वो जो कहे उसी को सही माने। और वैसे भी एक इंसान पहले एक अच्छा बेटा बनेगा, तभी तो वो एक अच्छा पति बनेगा। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगी। बाकी आपने मुझे फोन किया है तो बहुत सोच समझ के ही किया होगा। आपको लगा होगा कि प्रीता जो बताएगी सही बताएगी, तो मैंने तो जो बोला एकदम सच बोला। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगी कि बिना कुछ सोचे माँ का साथ दीजिए। हाँ, लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरी माँ गलत है, मतलब वो बात को गलत समझ रही है, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या माँ गलत है? गलत शब्द माँ के लिए बना ही नहीं है। माँ तो कभी गलत नहीं होती है। हाँ, कभी कभी कोई बात उन्हें पसंद ना आए तो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, या कभी दिल भर आए तो ओवर रिएक्ट कर देती हैं, लेकिन माँ कभी गलत नहीं होती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।